देखो भाई, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट में सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, कहाँ काम आता है, क्या चीज़ है, सारी देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, कैसे क्या इसका डायग्राम बनता है। तो भाई एक काइट शेप जो आपको दिखाऊंगा मैं अभी, काइट शेप में कुछ रजिस्टर्स को हम एडजस्ट करते हैं ऐसे। ये तो एक समझाने के लिए वो है, एक्चुअल में ऐसे रजिस्टर्स को नहीं लगाते हैं, ये समझाने का तरीका है, मेथड है अभी। यहाँ लगाया गैल्वेनोमीटर और यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट है डी। और ए और सी टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। देखो टर्मिनल ए और सी को बैटरी से कनेक्ट किया बेटा। अभी क्या है, ए से बी, बी से सी, रास्ता दिख रहा है आपको, ए टू बी, बी टू सी। सी पे पहुंचने के लिए एक रास्ता क्या दिख रहा है, ए से डी, डी से सी। तो जैसे आपने V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, आपको पता है करंट फ्लो करेगा इसमें, ठीक है। और करंट ए से बी वाली ब्रांच में भी चला जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा और ऐसे फिर जो करंट इधर से आएगा कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में भी आएगा। अगर बी और डी का पोटेंशियल सेम हुआ, न तो करंट इधर से इधर जाएगी न इधर से इधर। ये क्या है, ये कुछ रेजिस्टेंसेस हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है और इसमें एक अननोन है। P एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें पता है पी क्यू, या फिर ऐसे मानता हूँ मैं पी क्यू, यहाँ R और यहाँ S एक अननोन रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, क्यों यूज़ करते हैं, वही तो बताने जा रहा हूँ भी। इसमें 4 रजिस्टर्स मैंने ऐसे कंबाइन किया, ऐसे लग रहा है आपको, दिख रहा है ना। अभी P बाई क्यू और R बाई S ये एक रेशियो बनेगा, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S। कब बनेगा ये, और ये है कि ये आर्म रेशियोज बोले जाते हैं बेटा, P क्यू R S ये आर्म रेशियोज हैं, आर्म रेशियोज दिख रहा है आपको। ये P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S कब होगा, जब ब्रिज बैलेंस होगा। लिख भी देता हूँ इसको, ये वाला रिजल्ट कब आएगा, इन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ए ब्रिज। जब ब्रिज बैलेंस होगा उस कंडीशन में आर्म रेशियोज जो है वो रेशियो इक्वल होगा। तब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S, क्योंकि हमारे को अननोन रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है। मैं बताता हूँ, ये इसकी वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, और R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा बॉक्स होता है, मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें कीज होती हैं, कीज चाबी। अगर आप चाबी निकालोगे यानी कि उतना रेजिस्टेंस आपने क्रिएट कर दिया, 5 ओम वाली चाबी निकाल दिया आपने, तो आपने 5 ओम क्रिएट कर दिया। आप लैब में जाके देखोगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर चाबियाँ होती हैं, तो कुछ चाबी निकालोगे आप, इसका मतलब आपने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। अगर आपने 500 ओम वाली की निकाल दी तो आप 500 ओम आपने क्रिएट कर दिया। तो हम इसकी वैल्यू को खुद एडजस्ट कर सकते हैं और हमें पता होगा हमने कितनी की निकाली है, 100 ओम वाली निकाली है, 500 ओम वाली, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इस रजिस्टर की वैल्यू भी हमें पता है, इसकी भी। लेकिन एक अननोन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे एस को आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, एस को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, R इंटू क्यू बाई पी। अगर S की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, S को इधर ले जाओ और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, R इंटू क्यू बाई पी। समझ में आया। तो ये कब लिख सकते हो आप, ये आर्म रेशियोज जो हैं आप इक्वल कब लिख सकते हो, ये क्या है मैं लिख देता हूँ, क्या है ये, रेशियो आर्म या आर्म रेशियोज। आई जी समझ में, A से B, B C D ये सारी क्या है, आर्म रेशियोज। ये कब लिख सकते हो आप, जब IG करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर क्या हो, 0। और करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर 0, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 0 कब हो सकती है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो 0 कब होगी, जब B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल। ना तो उधर से उधर जाएगी करंट, ना इधर से इधर। लिख देता हूँ, इफ पोटेंशियल ऑफ B एंड D पॉइंट्स आर इक्वल, तब ये वाली कंडीशन होगी। चीज़ें समझ में। ये इसी चीज़ को उल्टा कर लो, अगर IG 0 होगा, करंट इन द गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ रही है वो अगर 0 होगी, तो फिर B और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और फिर आप क्या लिख सकते हो, ब्रिज इन द कंडीशन बैलेंस्ड कंडीशन। किस कंडीशन में है,
बैलेंस कंडीशन में, और फिर हम रेशियोज जो है वो क्या होंगी, इक्वल। इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा, इक्वल। बस इतना ही है। तो ये चीज़ हमारे को प्रूव करनी है, यहाँ से चलेंगे उल्टा और ये चीज़ प्रूव करेंगे, ठीक है। यही चीज़ बताने जा रहा था मैं। अभी आप एक चीज़ देखिए, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई, तो इसके अक्रॉस कितना करंट चला गया, मान लेते हैं I1, तो बचा हुआ तो इसके अक्रॉस आएगा ना अभी, तो कितना करंट बचा, I माइनस I1 इधर से फ्लो करेगा। अब यहाँ से जो I1 करंट जा रहा है, इसमें से कुछ करंट बट जाएगी, गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी, वो करंट कौन सी है, IG। तो इधर से जो करंट आ रही होगी वो फिर कौन सी होगी, I1 माइनस IG। ये चीज़ आएगी नहीं समझ में, ये जो करंट आएगी इसमें अभी ऐसे, ये क्या है, I1 माइनस IG। अब यहाँ से IG ऐसे आएगी और ये वाली शामिल हो जाएगी पीछे से, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, I माइनस I1 प्लस में IG। यहाँ से जाने वाली S के अक्रॉस जाने वाली करंट कौन सी है, दिख गया आपको, लिख दिए मैंने ऐसे। तो प्रूव करना है, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि बैलेंस्ड कंडीशन में ये हाल होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में ये इक्वल होंगे, रेशियो ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। प्रूफ देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें क्या प्रूव करना है बेटा, P/Q इज इक्वल्स टू R/S, बस, ठीक है ना। तो ये चीज़ प्रूव करनी है। प्रूफ क्या है इसका, आप किरचॉफ रूल यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। कौन सा, सेकंड लॉ, लूप लॉ, वोल्टेज लॉ। तो आपको दो लूप दिख रहे हैं, ABDA और BDCA, ये मालूम है, BCDA सॉरी BCDB कह लूँ, या फिर BDCB, ऐसे चलो आप, या फिर ऐसे चलो, दो लूप दिख रहे हैं आपको। तो जब आप इस लूप में चलोगे ऐसे, एक बार फिर इस लूप में चलेंगे ऐसे, यहाँ से फिर यहाँ वापस, ठीक है। तो प्रूफ देखिए, इन क्लोज्ड लूप ABDA क्लोज लूप ABDA में दिख रहा है आपको। तो बताइए, A से B जाते हुए आपको कौन सा रेजिस्टेंस मिला, P, करंट कौन सा मिला, I1। तो पॉजिटिव लिखूँ या नेगेटिव लिखूँ, वोल्टेज I इंटू R1, पॉजिटिव लिखूंगा ना, क्योंकि सेम उसी डायरेक्शन में ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो I1 इंटू R कितना है यहाँ पे, P। आगे चलो, B से D पे जब आओगे तो करंट भी उधर ही, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, यही समझ में। तो आप क्या लिखोगे, प्लस IG इंटू में R, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। प्लस लिखो या माइनस, अभी समझ में आएगा। अब यहाँ से यहाँ आगे इधर जा रहे हो अभी, तो रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन ऐसी और आपका ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन ऐसा, यानी कि यहाँ हायर पोटेंशियल, इधर क्या है, लोअर, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। किरचॉफ लॉ में मैंने आपको बताया था। तो अब आप उधर से उधर जा रहे हो, यानी कि नेगेटिव I कितना है, I इंटू में R कितना है यहाँ का, Q। कंप्लीट हो गया, ए पे पहुँच गए, ऐसे ही चले थे। और ये किसके इक्वल होता है, किरचॉफ लॉ के लिए, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी देखो, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरे क्लोज लूप में चलिए, इन क्लोज्ड लूप कौन से में जाना है, BCDB, यही है। बताइए, इसमें यहाँ से चले आप, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, अपनी उसी डायरेक्शन में करंट, उसी डायरेक्शन में ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन, तो I इंटू R क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज I इंटू I1 है, एक तो और क्या है, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG इंटू R कितना है, R, ठीक है। अब इधर आइए, अब जब आप इधर आओगे तो करंट ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, हम ऐसे चल रहे ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन, तो माइनस का आएगा नहीं, नेगेटिव I है इतना, I इंटू R, ठीक है भाई। अब उधर चलिए ऊपर, यहाँ से ऐसे B से D, तो नेगेटिव I इंटू में R इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन होगी बेटा, ध्यान से देखो। अभी इक्वेशन मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है, इनको ये इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। अभी हमने रेजिस्टेंस बॉक्स जो है अपना, रेजिस्टेंस बॉक्स, उससे रेजिस्टर्स को इस तरह से एडजस्ट किया। एक बार मान लीजिए बड़ा निकाल लिया आपने, एक बार जब बड़ा निकाला तो करंट इधर फ्लो कर रहा था, मान लो ऐसा,
फिर आपने वो डाल के छोटा निकाला तो फिर करंट किधर फ्लो करने लग गया ऐसे। तो आपने हीट एंड ट्रायल किया है ऐसा आपने, और एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल लिया, निश्चित रेजिस्टेंस मान लीजिए 50 ओम, उस पर आपने देखा ना तो करंट इधर से इधर जा रही है ना इधर से इधर, यानी कि बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया है, इक्वल। उस टाइम पे आई जी करंट क्या हो जाएगी, जीरो। समझ में, रीजन क्या है, पोटेंशियल ऑफ बी एंड डी पॉइंट्स आर इक्वल है बेटा, समझ में। अब आई जी जीरो हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, दिख रहा है आपको, यहाँ आई जी जीरो हो जाएगा, जहाँ जहाँ आई जी है वहाँ वहाँ आई जी की वैल्यू क्या कर दो, जीरो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो यहाँ, आई वन बी ये हो गया जीरो, माइनस आई वन और क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मैं कैसे ले सकता हूँ, आई वन पी इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके पॉजिटिव, ये चीज़ आई समझ में, उधर ले जाओ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, ऐसे ही इस इक्वेशन को हमने देखना है, ये वाले इक्वेशन का क्या हाल होगा, आई जी यहाँ का जीरो, तो आई वन इंटू में आर, ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ माइनस आई जी, ये वाला आई जी जीरो और ये वाला कंप्लीट जीरो, आई माइनस आई वन इंटू में यहाँ का रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। यहाँ देखो ये जीरो हो गया कंप्लीट, इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये उधर जाके इसको उधर ले जाओ, आई वन आर इज इक्वल्स टू आई माइनस आई वन एस, ये इक्वेशन 4। ओनली थर्ड और फोर्थ को आपने डिवाइड करना है, तो दिख रहा है आपको, आई वन कट जाएगा, आई माइनस आई वन सिर्फ क्यू बाई एस बचेगा, इधर पी बाई आर, समझ में। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, डिवाइड करो आप, आई वन पी डिवाइड बाय आई वन आर इज इक्वल्स टू, इधर क्या दिख रहा है आपको थर्ड में, आई माइनस आई वन अपॉन में आई माइनस आई वन, यहाँ एस है और यहाँ क्या है, क्यू, ठीक है भाई। दिख रहा है आपको, देखो सेम करंट है, ये वाले सेम करंट है, तो P बाई आर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एस, वही तो चीज़ आ गई है, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस, एक ही तो बात है, P बाई आर क्यू बाई एस, या P बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस। चाहे क्यू को आप इधर ले जाओ, आर उधर चला जाएगा, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस, यही चीज़ तो प्रूव करनी थी। अब S अननोन रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो S की वैल्यू क्या आएगी, S को उधर ही रखो, आप कोई दिक्कत नहीं, 1/S, इधर आके R मल्टीप्लाई हो जाएगा, या S को इधर ले आओ, S को आप इधर ले आओ और उधर बचेगा R और Q बाई P, पलट के इधर चला जाएगा, P बाई Q है, जब आप S को उधर लाओगे, इसको उधर ले जाओगे तो पलट जाएगा ना। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। आपको एक तो अननोन मानना ही पड़ेगा, और कोई 3 नॉन है आपके लिए, ये वाला नॉन है, ये वाला, और ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। मैं लिख भी देता हूँ, क्या है ये, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऐसा करते हैं, आए समझ में। अब ये कहाँ यूज़ करते हैं, क्या रियलिटी में हम ऐसा ही व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं क्या, नहीं, रियलिटी में ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज हम नहीं बनाते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसी ब्रिज को एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर बनाते हैं, जिसका नाम हमने बदल करके क्या रख दिया है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, हाँ, या उसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज या फिर पोटेंशियोमीटर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, स्लाइड वायर ब्रिज और या पोटेंशियोमीटर, ठीक है।